सर। फाइन। तो सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 4 के जो डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 4 and 14। 4, 14 और So 1 and 13। 1, 13, 8, 15। 8, 15 सर और आप ये असाइनमेंट ग्रुप पे रीसेंड कर सकते हो। ग्रुप पे भेजा था ना बेटा? नहीं सर, फाउंडेशन बिल्डर वाले ग्रुप पे नहीं है। भेजा होगा, क्यों नहीं भेजा? भेजूंगा। ये सर भेजे थे नहीं सर, सर। मैंने चेक भेजे किया। थे सर आप? भेजे थे सर, भेजे थे। देखो भेजा था आपने। और बोलो। Fifth question. 5th, Third question. 3rd, और कुछ ऐड करना है किसी को? Sir, ninth one. 9th, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। यही है क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, जिसने पूछा। यस सर। देखिए इसमें लिखा है a rocket is projected vertically upward and its time velocity time graph is shown in figure. The maximum height attained by the rocket is। तो खुद बताइए, मैक्सिमम हाइट तब तक होगा जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए, है ना? रॉकेट को ऊपर थ्रो करते हैं, रॉकेट को ऊपर थ्रो करते हैं तो ऊपर जाता जाता है किसी पत्थर को, यहाँ पर जाके वेलोसिटी 0 होता है, फिर नीचे आता है। यस सर। तो टिल द टाइम वेलोसिटी बिकम्स 0, उतनी देर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हाइट होगा। यस सर। यस सर। तो यस सर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वेलोसिटी 0 कहाँ हो रहा है? 120 पर। तो 0 से 120 के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और वही मैक्सिमम हाइट होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ 60। बेस इज 120, हाइट इज 1000 होगा। तो ये हो गया 60,000 मीटर, मतलब 60 किलोमीटर। ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। यस सर। आया समझ में जिसने पूछा था? यस सर। सर वेरी गुड। इट वाज क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वन कौन सा है? 3। A stone is thrown vertically up from top of a tower with velocity u and it reaches the ground with velocity 3u. The height of tower is। यही क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये मेरा ग्राउंड है, ये हाइट h है,
यहां से एक स्टोन को u स्पीड से थ्रो किया, तो ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद नीचे आया। यही कहानी है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और ग्राउंड Yes, को sir. स्ट्राइक किया 3u से। तो देखिए, दो मेथड है सॉल्व करके, एक सॉल्व करने का, एक तो काइनेमेटिक्स का जो इस चैप्टर में सीखे हैं, तो पहले उससे कर देते हैं। फिर दूसरा मेथड जो स्कूल में पढ़ चुके होंगे थोड़ा बहुत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे भी कर देते हैं। फर्स्ट मेथड से अगर हम देखें तो इसमें मैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करता हूं। तो v इज -3u, u is plus u, acceleration is -g and displacement is -h। तो ऐसा होगा। Yes, sir. सर v -3 क्यों होगा? देखिए 3u नीचे की ओर है ना, ओके ओके हाँ। तो 9u स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। So 2gh is equal to 8u square. So h is equal to 4u square upon g। ऐसा आंसर होगा। Yes, Going by the option, option B Yes, is sir. correct। ठीक है। इसी Yes, को sir. दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट A और इस पॉइंट का नाम दे दो पॉइंट B। तो दूसरा मेथड ये भी हो सकता है बिना काइनेमेटिक्स यूज किए हुए। Applying law of conservation of energy between A and B। ठीक है, तो A पर हम एनर्जी क्या लिखेंगे? एनर्जी एट A शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट B। ऐसा होगा? बोलो बेटा। Yes, sir. yes, sir. तो एनर्जी एट A को हम लिखेंगे mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर लिखेंगे। एनर्जी एट B को लिखेंगे हाफ m3u का स्क्वायर लिखेंगे। Yes, sir. तो m को हटा दीजिए सब में से और 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये भी ऐसा हो गया 2gh प्लस u स्क्वायर इज इक्वल टू 9u स्क्वायर। तो यहां से भी h मिल गया 4u स्क्वायर बाई g। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. जल्दी से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या था? 3 के बाद 4 5 8 9। ठीक है,
done, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. A ball is thrown from the ground with velocity 80 feet per second. Then the ball will be at a height 96 feet above the ground after what time? यही क्वेश्चन है। तो पहली Yes, sir. चीज, इस फीट वाले यूनिट में g की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सब फीट में ही रहने देते हैं। तो S is equal to ut plus half a t square. S 96 feet above the ground, तो S की वैल्यू हो गई 96, U की वैल्यू 80 फीट पर सेकेंड, सो 80 टाइम मुझे ढूंढना है, A is -32 और टाइम फिर मुझे ढूंढना है। सो 96 is equal to 80t minus 16t square, ऐसा होगा। So 6 is equal to 5t minus t square, ऐसा होगा बेटा। Yes, sir. तो Yes, t sir. square minus 5t plus 6, this is equal to 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये शायद हो जाएगा t minus 2 into t minus 3 होगा। तो t की वैल्यू मुझे मिलेगी 2 seconds and 3 seconds। आया समझ में बेटा? Yes, sir. तो among option A is correct। फोर्थ के बाद फिफ्थ, जल्दी कॉपी कर लीजिए। सर हाँ, अगर कोई क्वेश्चन में फीट से मीटर में कन्वर्ट करना हो तो? हाँ तो कैसे, एक 1 फीट कितना मीटर होता है ये पूछ रहे हैं बेटा? हाँ। 0.304. 0.304 meter. 1 feet is या 1 मीटर। 1 meter is equals to 3.28 feet. नहीं, सुनो, हाँ 1 मीटर इज 3.28 feet. Sir, 1 feet is equals to 0.305 meters. तो सुनो, मैं बता देता हूँ। 1 मीटर इज ऑलमोस्ट 3.2 फीट। ठीक है, 1 मीटर इज ऑलमोस्ट 3.2 फीट। ठीक है बेटा, जिसने पूछा था। यस सर। कॉपी कर लिए, आगे बढ़ो क्या? Yes. Sir, सर in case if g value is not given, so shall we take it as 9.8 or 10? Depending on the options, if options are quite apart and calculation is easy by taking 10, then why should you take 9.8? If options are very close, then you should think of taking 9.8. हेलो सर। हाँ सर वो जी का वैल्यू 32 फीट पर सेकंड अप्रोक्सीमेट है ना?
हाँ अप्रोक्सीमेट है। ओके सर। आगे बढ़े। यस सर। A body is dropped from a height under acceleration due to gravity g. If t1 and t2 are the time interval for its fall for first half and second half distance, then relation between them is, यही ना। तो Yes, sir. body is dropped का मतलब क्या होता है? Release. छोड़ा, हाथ से छोड़ा। हाँ, 0 स्पीड से छोड़ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से इसको जस्ट ड्रॉप किया तो ये ऐसे नीचे आएगा। यस सर। टोटल हाइट मान लेते हैं h है। क्वेश्चन में लिखा है t1 and t2 आर द टाइम इंटरवल फॉर इट्स फॉल फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस। मतलब ये h/2 तक आने में टाइम लगा t1 Yes, sir. और नेक्स्ट h/2 जाने में टाइम लगा t2, यही मतलब है। Yes, sir. अच्छा, तो इसका दूसरा मतलब मैं ये कह सकता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पर यहां था, t इज इक्वल टू t1 पर यहां था और t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 पर यहां था। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. अच्छा, तो यहां से हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, h/2 इज हाफ g t1 स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, And sir. h is Yes, equal sir. to हाफ g t1 प्लस t2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, तो sir. ये दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए। आप अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। सो t1 अपॉन t1 plus t2 is 1/√2. So √2 t1 is equal to t1 plus t2. So t1 common, √2 minus 1 is equal to t2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. So t1 is equal to t2 upon √2 minus 1। रैशनलाइज कर दीजिए, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा शायद। Yes, sir. Yes, sir. और √2 1.414 प्लस 1 2.414. 2.414, तो 2.414 t2 इज t1। ऐसा कुछ है क्या आंसर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Third option, sir. सर अगर क्या नहीं होगा तो भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं √2 का। क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर अगर √2 का वैल्यू दिया नहीं होगा तो भी हम लोग ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, √2 क्यों दिया रहेगा? √2 तो पता होना चाहिए 1.414 होता हाँ है। सर वो पता है, पर अगर मतलब नहीं नहीं, √2 नहीं दिया रहेगा, √2 कभी नहीं दिया रहेगा। अब कहोगे कि √4 दिया रहेगा 2 होता है, क्या मतलब है इस बात का? ये सब तो बेसिक वैल्यू पता होनी चाहिए ना बेटा, ये सब नहीं दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कौन सा है? 8 फिर 9। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोगों को समझ आता है? सही सही बताइए। यस सर। हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? पक्का. हाँ सर, Yes, पक्का sir. एकदम पक्का सर. पक्का। क्योंकि आप लोग दिखते नहीं हो, मुझे कभी कभी डाउट होता रहता है चल क्या रहा है।
आगे बढ़ूं? नो सर, एक मिनट। Yes, sir. सर, एक मिनट। Sir, हाँ बेटा, so sir, T2 is nothing but the time required for the ball to cover that second half distance, and whereas T1 is to time covered by the ball to cover the first half distance. yes. Okay, okay. Shall I move on? Yes, sir. यस सर, यू Yes, कैन। sir. सर हम्म सर मैंने 7 सम किया था बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड से आ रहा है मेरा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था बाद में। चाहती क्या हो ये बताओ? सर मतलब 7 सम का और कोई मेथड भी है क्या 7 सम को सॉल्व करने का? मुझे क्या पता तुमने क्या मेथड बनाया, क्या मैं कैसे पता रहेगा मुझे? चलो सर तो एक बार अभी क्वेश्चन नंबर सर 8 तो देखते हैं। फिर अभी जो लिखा हुआ है यहाँ पर एक बार इसको फिनिश करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है? ओके सर। If two bodies of different masses MA and NB are dropped from two different heights A and B, the ratio of time taken. तो बेटा तू ये तो बताया था ड्रॉप करने में टाइम कितना लगता है, √2h/g। Yes, sir. तो T1 उसका तो मास से कोई लेना देना है नहीं, है ना बेटा? सो Yes, sir. √2a/g टाइम टेकन बाय सेकेंड बॉल, ये हो जाएगा √2b/g होगा। तो जो Yes, रिक्वायर्ड sir. रेशियो चाहिए मुझे T1:T2 का, ये हो जाएगा √a/√b। Yes, sir. इसका मास से कोई लेना देना है नहीं, आंसर विल बी सी। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। A ball thrown up with a finite speed, मतलब स्पीड मुझे नहीं मालूम है, लेट इट बी यू, and is caught back after 4 सेकेंड, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/g। तो Yes, sir. 2u/g का वैल्यू 4 है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4g/2, दैट इज 2 into g, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्यों ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? खुद आप लोग बताइए, इसमें कुछ पूछने लायक था क्या? नाउ 13, 14, 15।
13th, देखो यही क्वेश्चन अभी ऊपर बताया था, उसमें ए और बी था, इसमें H1 H2 है, इतने का ही फर्क है। यस सर। पक्का? तो ऑप्शन ए इज आंसर, कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। नाउ 14th एंड 15th। फोर्टींथ में एक two balls are dropped from different height. One ball is dropped 2 seconds after the other, but they both strike the ground same time. 3 seconds after the first ball is dropped. ध्यान से देखना फिर। तो फर्स्ट बॉल टोटल कितने टाइम तक ट्रेवल किया ग्राउंड पर गिरने से पहले? 3 सेकेंड्स होगा। सेकेंड बॉल कितने टाइम तक ट्रेवल किया? तो सेकेंड बॉल पहले बॉल के 2 सेकेंड बाद थ्रो किया और सेम 5 टाइम सेकेंड। पहुंचा। 1 second. 1 सेकेंड 1 second. है ना। तो डिफरेंस इन हाइट चाहिए मुझे, तो इसका हाइट H1 लिखेंगे तो हाफ G 3 का स्क्वायर होगा, Yes sir. that is 9G by 2, that is 45 मीटर होगा। Yes sir. इसको अगर करेंगे तो H2 is Half into G. half G 1 का स्क्वायर, square. that is G by 2, so it is 5 मीटर। पक्का? So difference in height हो गया 45 minus 5, that is 40 मीटर। है ना। तो 40 मैंने जब G की वैल्यू 10 ली है तब, अदरवाइज गोइंग बाय द आंसर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट विल बी 39.2। Am I clear? Yes sir. Yes sir. Next question number 15. अच्छा, ऊपर वाला किसी को कॉपी करना है क्या? देख लो। बढ़े आगे? Yes sir. यस सर। Jugglers keep on moving 4 balls in air. तो हवा में 4 बॉल होता है। When first ball leave his hand, the position of other 3 balls are, यही पूछा है।
मैक्सिमम हाइट ऑफ ईच बॉल इज 20 मीटर। तो यहां से सबसे पहले मुझे ये मिल गया कि u² by 2g इज 20। मिल गया बेटा? यस सर। तो u की वैल्यू मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, मतलब एक बॉल हवा में कितनी देर रहेगा, ये 2u by g, that is 2 into 20 upon 10, that is 4 seconds आया, है ना? अब ऐसे सोचो, पहले बॉल को मैंने थ्रो किया तो ये 4 सेकंड बाद मेरे हाथ पर आना है ना? और क्वेश्चन में लिखा है कि एयर में 4 बॉल रहता है। यस सर। तो एयर में 4 बॉल रहता है, अगर इसका मतलब ये हुआ कि हर 2 कंसेक्यूटिव बॉल के बीच में 1 सेकेंड का टाइम गैप है। Yes. Yes sir. एक बॉल को थ्रो किया तो 4 सेकेंड बाद ये मेरे हाथ पर आया, और एयर में एट अ टाइम 4 बॉल रहता है, मतलब हर 1 सेकेंड पर एक बॉल थ्रो किया गया होगा। यस ये सर। विजुलाइज करना है। ये बात समझ में आया? मैं Yes, जो sir. बोला आपको? Yes sir. Yes, sir. Yes. वाला ऑप्शन गलत है ना, वो 51 So टाइपो है। since there exist 4 balls in air at a time, hence time gap between consecutive throw is 1 second, है ना? बोलिए। यस अब सर। जब पहला बॉल हाथ से निकल रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा बॉल 1 सेकेंड का डिस्टेंस 1 सेकेंड तक ट्रेवल किया होगा। यस सर। तीसरा बॉल 2 सेकेंड तक ट्रेवल किया होगा, और चौथा बॉल 3 सेकेंड पहले थ्रो किया गया होगा। ये बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। तो इस दूसरे वाले बॉल की पोजीशन होगी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में u की वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, कितना है? 20। तो 20 into 1 minus half into 10 into 1 square. So 20 minus 5, 15 meter है बेटा? यस सर। थर्ड बॉल की पोजीशन गोइंग बाय द सेम, 20 into 2 minus half into 10 into 2 square. यस सर। So 40 minus 20, that is 20 meter. आई बात समझ में? फोर्थ बॉल की पोजीशन ये हो जाएगी 20 into 3 माइनस हाफ into 10 into 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 60 minus 45 which is 15 meter again, है ना? So 15, 20 and 15 going by the options, क्या? B. 15, 20, 15, 15, 20, 15. Option B will be the correct one. यस सर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो आपने पूछा है, बाकी सब तो इजी था। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।
इससे ऊपर वाला भी बचा है क्या कॉपी करने को? नो सर। So far doubt is done. किसी को और कुछ पूछना है तो बोलिए। सर हाँ सर एक बार 7 सम का मैं एक बार दिखा दूं क्या आपको? हाँ, मैं 7th सम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 7th सम कर देता हूँ। सर आपने 45 से सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्या चाहती है? 20 into 3 60 और 3 square 9, 9 into 10 90, 90 by 2 45, तो 60 minus 45। अच्छा हाँ वो कैलकुलेशन, हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया। हो गया? यस सर। यस सर। चलो, एक बच्ची ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा। A rocket is launched from the Earth's surface so that has an acceleration of 19.6 meter per second square. If its engine is switched off after 5 seconds of its launch, then maximum height attained by the rocket will be. यही पूछा है? यस सर। यस सर। 19.6 देखोगे तो ये 2g के बराबर होगा शायद, है ना? यस सर। एक मिनट। तो हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि एक रॉकेट को ग्राउंड से लॉन्च किया, तो एक रॉकेट को ग्राउंड से लॉन्च किया, तो ये रॉकेट 2g के अपवर्ड एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा था, विच इज 19.6। यस सर। कितने सेकेंड तक ऐसा गया? 5 सेकेंड तक। यस सर। अब 5 सेकेंड के बाद इसका इंजन खराब हो गया या बंद हो गया, यही मतलब है। यस सर। तो इस मोमेंट पर इसके पास कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, जिसकी वजह से ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आके गिर जाएगा। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये हाइट मान लेते हैं h है और ये स्पीड मान लेते हैं u है, ठीक है। तो पहले u का कैलकुलेशन, u क्या हो जाएगा? तो 0 प्लस 2 इंटू g इंटू 5 होगा। यस सर। तो u की वैल्यू हो गई 10g, मतलब यहाँ पर ये 10g के स्पीड से ऊपर थ्रो किया, यही मतलब हुआ। यस सर। अब h ढूंढते हैं, तो h क्या हो जाएगा? 0 इंटू t प्लस हाफ इंटू a, दैट इज 2g इंटू t स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। यस सर। होगा तो 5 स्क्वायर 20, तो h हो गया 25g के बराबर। यस सर।
तो मेरे से पूछा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट, तो यहां से ऊपर कितना जाएगा, u²/2g यस सर। जाएगा ना। तो Yes, sir. टोटल मैक्सिमम हाइट मेरा हो जाएगा स्मॉल h प्लस u²/2g। स्मॉल sir. h इज 25g, u² मतलब 100g²/2g। तो 25 प्लस 50 75g। यस सर। अब g की वैल्यू 9.8 पुट कर दो, तो 10 पुट करोगे तो 750 थोड़ा कम, गोइंग बाय द ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर तो जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं ना? हाँ ले सकते। ओके सर। सारे डाउट्स हो गए? बोलिए। हाँ चलो सर। कुछ नया पढ़ते हैं अब। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सर 1 सेकंड वो देखना है। देखना है तो देखिए। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सर चलो अब नई चीज पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखना सब लोग। उधर तुम लोगों का क्या चल रहा है वो वेक्टर वाले टॉपिक में? सर ट्रायंगल लॉ। सर ट्रायंगल लॉ सर। अच्छा अभी ट्रायंगल लॉ में ही हो? यस सर। सर सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है अब तक। अच्छा अभी तक एक ही लेक्चर हुआ है। ओके पहले मुझे तो सब लोग सही सही बताओ, क्योंकि मुझे बार बार डाउट होता है। पढ़ाता हूँ समझ आता है? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो मुझे डाउट क्यों होता है? सर लॉकडाउन तो अच्छी बात होती है ना। तुमको डाउट होना अच्छी बात होती है, मुझे तुम लोगों पे डाउट होना अच्छी बात नहीं होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है? जरा ध्यान से सब यस लोग सर। देखिए। ये अभी अगले 2-3 लेक्चर तक पढ़ाऊंगा, 3 लेक्चर मिनिमम। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। सर ये काइनेमेटिक्स से अंदर ही आता है या अलग चैप्टर है? हाँ चैप्टर नहीं, टॉपिक है बेटा। टॉपिक। अभी तो काइनेमेटिक्स में आपको 2-3 महीने और पढ़ाऊंगा। ओके। मतलब इसके बाद बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ्स कैलकुलस पढ़ाने के बाद फिर काइनेमेटिक्स में आऊंगा, उसको काइनेमेटिक्स 2 कहते हैं। पूरे फिजिक्स का सबसे फंडामेंटल चैप्टर यही है। ये अगर स्ट्रांग हो गया तो आगे मजा आने वाला है। चलो देखो, प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है, ओ भाई साहब, प्रोजेक्टाइल का मतलब ये हुआ कि अभी जिस बॉल को हमने थ्रो किया था, लिखना मत बिल्कुल भी, मैं टाइम दूंगा आराम से। जिस बॉल को अभी थ्रो किया था वर्टिकली अप, वो सीधा गया और सीधा आ गया। यही बॉल को अगर थोड़ा किसी एंगल पर थ्रो करोगे तो आगे जाके गिरेगा।
ये बात विजुलाइज हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। को थोड़ा एंगल पर थ्रो करेंगे तो उसी बॉल को अगर मैं मान लीजिए यू स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया तो क्या होगा, ये बॉल यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और यहां जाके कहीं गिरेगा। होगा ऐसा? यस सर। यस यस तो मैंने पॉइंट ओ से थ्रो किया और ये पॉइंट ए पर पहुंच गया, तो ओ टू ए का जो डिस्टेंस है इसको रेंज बोलते हैं। ये सब कुछ टर्म है, लिखने को मैं टाइम दूंगा, घबराओ मत। इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये जो थीटा है, इस थीटा को एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। यस सर। ये जो u है इसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। यस। ये जो पाथ है इसको ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये जो पाथ है इसको ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और ग्राउंड से ये जो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड ऊपर गया इसको हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जानना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। सर। ठीक है, हाँ सर तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। यस सर। ओके सर। तुम केसवम हो गया।
सर ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल हो गया? मोशन? नहीं सर 2 मिनट। सर प्रोजेक्टाइल मोशन इज लाइक इम्पोर्टेंट है क्या बहुत? क्या बोलूं मैं इस बात का? ये दिस इज एज बेसिक एज 2 + 2 = 4। अब बताओ 2 + 2 = 4 इम्पोर्टेंट है क्या? बेस से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो कोई 2 + 2 = 4 तो नहीं पूछेगा ना एग्जाम में, लेकिन वो नहीं आता है तो कुछ होगा भी नहीं, अच्छा ओके सर। है ना? सो दीज आर द फंडामेंटल चैप्टर्स। ये इसी में तो हर चैप्टर में इस तरह के मोशंस मिलेंगे, फिजिक्स के सारे चैप्टर में ये सब यूज होने वाला है, फंडामेंटल चीजें हैं ये। हो गया, आगे बढ़ो। यस सर हो गया सर। यस सर। ओके, अब देखिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मैंने पूछा था आपसे पहले कि वेक्टर कितना हुआ है, मुझे वेक्टर की थोड़ी जरूरत होगी। जरूरत ये होगी कि मान लीजिए कोई भी वेक्टर ए ऐसा है और ये वेक्टर अगर इस लाइन से थीटा एंगल बनाता है तो इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर होगा a cos थीटा। ये मालूम है आप लोगों को क्या? यस सर। नो सर। नो सर। यस सर। और नो सर। हाँ ठीक है, नहीं मालूम है तो अभी सीख लो। इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा a sin थीटा। सर कंपोनेंट मतलब? कंपोनेंट मतलब ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके हो? नहीं ट्रायंगल लॉ तो पढ़ा है ना? यस सर। सिर्फ हम ये- लॉ है तो स्टार्ट हम कर ये सुनना भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा वेक्टर a है वो इन दोनों वेक्टर का सम है। यस सर। दिस Yes. वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यस है ना? अच्छा, तो कोई एक चीज जिस दो चीज से मिलकर बना होता है उसी को कंपोनेंट कहते हैं। लिटरेचर में कंपोनेंट का क्या मतलब है? यही मतलब है ना बेटा? यस सर। तो ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये। तो ये जितना होगा इधर का लेंथ उतना ही होगा। तो ट्रायंगल लॉ में देखो cos थीटा p बाई h sin थीटा p बाई h, तो ये होगा a sin cos थीटा और ये हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है, मोर प्रिसाइजली सर आपको पढ़ाएंगे एक टॉपिक जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मेरे लिए अभी इतना ही समझ लीजिए कि कोई भी वेक्टर अगर किसी भी डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है तो उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा होता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में sin थीटा होता है। ठीक है? नहीं समझा सर। नहीं समझा। ओ गधे, गला दबा दूंगा गला। चलो सुनो, ओ ए बी अभी समझ जाएगा। ट्रायंगल ओ ए बी में cos थीटा क्या लिखेगा? ओ ए अपॉन ओ बी लिखेगा। यस सर। यस सर। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इज ओ बी cos थीटा, यस सर। यस सर। हाँ सर। मतलब a cos थीटा। यस यस सर। अब समझा? ओके। यस सर समझा सर। ट्रायंगल में sin थीटा इज p by h, that is ab upon ob। तो यहां से हम ab को लिख सकते हैं a sin थीटा। यस सर। कौन सा रॉकेट साइंस है ये? अच्छा समझ गए। समझ गए ना? यस सर। तो जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर।
जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, तो अब दोबारा से प्रोजेक्टाइल पे आते हैं, ठीक है। तो ये तो बीच में वेक्टर की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब एक बार फिर से प्रोजेक्टाइल को देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो ये यहां से ऐसा गया, है ना। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये डिस्टेंस मैंने बता दिया था रेंज होता है, तो R है। Yes, sir. ये मैक्सिमम हाइट H है। ये इसको x एक्सिस बोल देते हैं, इसको y एक्सिस बोल देते हैं। तो अब u का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा होगा, अभी सीखे थे। Yes, sir. और u का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड u sin थीटा होगा, अभी सीखे थे। Yes, sir. तो इस पूरे मोशन को अगर हम दो पार्ट में बांटें, अभी जो सिखा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर करने आ गया तो समझ लो बस सब आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे मोशन को x और y दो डिफरेंट एक्सिस में बांट रहा हूं। देखिए x और y, तो x के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा है। Yes, sir. y के डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? U sin theta. U sin theta. x के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है? Acceleration. x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि पार्टिकल पर हमेशा फोर्स mg नीचे लगेगा ना बेटा। Yes, sir. इसके पास g एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं ना। Yes, sir. एक्सेलरेशन अलोंग x 0 है और एक्सेलरेशन अलोंग y -g। -g। वेरी गुड। इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट अलोंग x R r, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0 H 0। वेरी गुड। ये लिखने आ गया टेबल। माय जॉब इज डन। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ बोलो। So are we neglecting the air resistance? हाँ, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। Okay, okay. सर एक बार एक्सेलरेशन का पार्ट बताओ ना। ऑब्जेक्ट पर फोर्स किधर लग रहा है? ऑब्जेक्ट पर एक ही फोर्स लग रहा है ना बेटा? यस सर। कौन सा? कौन सा? एंगल थीटा पर। अरे थीटा का ग्रेविटी का mg लग रहा है। ग्रेविटी, हाँ सर। और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और ग्रेविटी किधर लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर। तो उस पर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगता है तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ना। यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इज 0 और वर्टिकल का -g। यस सर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. अब देखो, x में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होगी और उस कांस्टेंट की वैल्यू u cos थीटा के बराबर ही होगी। Yes, sir. बट y डायरेक्शन में वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी अलोंग y 0 होगा, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में y में वेलोसिटी होता जाएगा, है ना? रिपीट करो ना प्लीज। पक्का? Yes, sir. ठीक सर थोड़ा सा- रिपीट करो ना एक बार फिर से। मैंने कहा x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, यस सर। है ना? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। यस सर। At highest point, velocity in upward direction becomes 0. Afterwards, velocity in downward direction will keep on increasing. यस सर। है ना? बोलिए। यस सर। चलिए, इसी बात को समझाने के लिए, इसे समझाने का काम बाद में। अब इसमें एक एक करके कुछ डेरिवेशन देखते हैं। ए,
इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है पूरा मोशन कितनी देर तक हुआ। ठीक है? यस सर। तो देखो y डायरेक्शन में मुझे सब कुछ पता है। डिस्प्लेसमेंट along y is initial velocity along y into t प्लस हाफ, लिखना मतलब एक्सेलरेशन along y into t स्क्वायर ऐसा होगा। डिस्प्लेसमेंट along y 0, इनिशियल वेलोसिटी along y u sin थीटा into t माइनस हाफ into g into t स्क्वायर ऐसा होगा। यस सर। यस सर। तो यहां से t की वैल्यू मुझे मिल गई 2u sin थीटा अपॉन g मिल गई। यानी कि इस पूरे मोशन में टाइम लगा मेरा 2u sin थीटा बाई जी। थीटा 90 कर दोगे तो यही मोशन अंडर ग्रेविटी है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो 2u बाई जी आया था ना थीटा 90 करने पर। है ना? तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रहना चाहिए। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। क्लियर यहां तक? यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो फाइनली ये एक फॉर्मूला हुआ जो आपको याद रहना चाहिए। दूसरा, अगर मुझे रेंज ढूंढना है सर रेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट ना प्रोजेक्टाइल मोशन में। हाँ अच्छा, इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन जी, ऐसा भी लिख सकते हैं ना? Yes, sir. यस सर। एक ही बात है। यस सर। रेंज, रेंज क्या होगा? तो इतने टाइम में प्रोजेक्टाइल ने x में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वही रेंज है। यस सर। तो रेंज इज डिस्प्लेसमेंट along x in time t is equal to total time of flight, isn't it? बोलिए। यस सर। x के along मोशन विथ 0 एक्सेलरेशन है। तो sx क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी along x into t होगा। That is initial velocity along x into 2 into initial velocity along y upon g, ऐसा होगा। बोलिए बेटा। Yes, sir. यस सर। रेंज इज 2 into ux into uy upon g। ये भी एक फॉर्मूला है। इसी को फर्दर हम वैल्यू पुट कर दे तो ऐसा भी लिख सकते हैं रेंज r इज 2 into u cos थीटा into u sin थीटा upon g, that is u square into 2 sin थीटा into cos थीटा अपॉन g, ऐसा होगा। 2 sin थीटा into cos थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं। तो रेंज का यही फॉर्मूला को लिखने का एक दूसरा तरीका ये भी हो गया कि u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी।
ठीक है, ठीक है सर। तो ये हो गया तुम्हारा रेंज। ये भी और ये भी दोनों एक ही फॉर्मूला है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों में से क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मन में लगा लो, एक ही बात है ना। सो आई कैन से दिस और दिस। ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला इस टॉपिक में अभी तक का। चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले इतना तो कॉपी कर लीजिए ताकि आगे का समझ में आए। ऊपर का कर चुके हैं शायद ना? नो सर, कॉपी नहीं? नो सर, नो सर। ठीक है ठीक है, तो यहाँ से कीजिए फिर। सर थोड़ा जूम इन कीजिए ना, बहुत ब्लर दिख रहा है। क्या कर दूं? जूम करो थोड़ा सा। जूम कर दूं? थैंक यू सर। हो गया, लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। अब एक कॉमन सेंस देखो। अब एक कॉमन सेंस देखो। नोट 1, ध्यान से देखना। ये जो रेंज मुझे मिला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो कुछ भी हो जाए साइन ऑफ 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना? बोलना। तो थीटा 45 होना चाहिए। साइन ऑफ एनीथिंग मैक्सिमम 1 हो सकता है। यस सर। यस सर। इसका मतलब है r शुड बी लेस देन इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी। यस सर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि r मैक्सिमम इज u स्क्वायर बाई जी। कह सकते हैं? यस सर। और ऐसा कब होगा? जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी।
ये कॉमन सेंस समझ आया? यस सर। सो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जब हम 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं तो ये मैक्सिमम दूर जाकर गिरता है और इस मैक्सिमम दूर डिस्टेंस की वैल्यू होती है u²/g। क्लियर? यस सर। Yes, sir. दूसरा नोट 2, एक दूसरा कॉमन सेंस देखो, रेंज से रिलेटेड। हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है 2u² sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g, ऐसा कुछ है? Yes, sir. है ना? अब आप खुद देखिए कि अगर हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें अगर हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो जो नया वाला रेंज मिलेगा वो क्या होगा? 2u² साइन ऑफ square. 90 माइनस थीटा Yes, sir. Yes. इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा Yes. अपॉन जी। तो फिर ये हो जाएगा 2u² cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। होगा बेटा? Yes, sir. Which is nothing but r only. Yes, Which sir. is nothing but r only. तो यहां से क्या हम ये एक शॉर्टकट बता सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से एक एंगल से थ्रो किया, u स्पीड से, उतने ही स्पीड से एक दूसरे एंगल पे थ्रो किया, दोनों ही केस में रेंज सेम होगा अगर इन दोनों एंगल की वैल्यू का सम 90 है। Yes, sir. So if alpha plus beta is 90 degree, then range will be equal for same u, isn't it? Yes, sir. मतलब 30 डिग्री पर एक बॉल को थ्रो करो और उतने ही स्पीड से 60 डिग्री पर थ्रो करो, दोनों ही केस में तुम्हें रेंज सेम मिलेगा। इसका यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. तो जल्दी से ये दोनों नोट कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। या सर आप थोड़ा ऊपर ले सकते हैं क्या? मैंने रेंज का फॉर्मूला कॉपी नहीं किया। फॉर्मूला नहीं, पूरा डेरिवेशन कॉपी करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। ये सब फॉर्मूला एज सच बहुत रेयरली यूज होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होते हैं। हाँ सर।
आगे बढ़े। So just a minute. सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो ना, वो ग्राफ का वो दिख नहीं रहा सर। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ये तो हो गई रेंज की कहानी। नाउ सी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए कोई प्रोजेक्टाइल को यहां से थ्रो किया और यहां पहुंचा, तो ये जो डिस्टेंस है यही हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है। यस सर। यस सर। यस सर। कॉमन सेंस से देखो, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी। यस सर। बट यस सर। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। यस सर। इनिशियली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा ही था यस सर। यस सर। एंड वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी u sin थीटा था। तो अगर मैं इस मैक्सिमम हाइट को डिफाइन करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, तो ऐसा कह सकते हैं कि दिस मैक्सिमम हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y at the moment velocity along y becomes 0। यही मतलब हुआ ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो कैलकुलेशन के लिए हम लिख सकते हैं vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन अलोंग y इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। तो जब वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाएगा
उस मोमेंट पर जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y होगा वही h होगा। यस सर। तो h के लिए फॉर्मूला आपको मिल गया u² sin² थीटा अपॉन 2g, या इसी को लिख सकते हैं uy² अपॉन 2g, एक ही बात है। यस सर। तो ये मैक्सिमम हाइट का एक फॉर्मूला मिला इस चैप्टर में, जो आपको जानना जरूरी है। आई बात समझ में? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। यहीं से बाकी है ना, इससे ऊपर तो कर चुके हैं शायद, हाइट से बाकी है। यस सर। हो गया? नो सर। नो सर, 2 minutes। सर हो गया। हो गया, आगे बढ़े? हाँ सर। सबका हो गया? यस यस सर। सर। यस सर। अब एक क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सब लोगों का हो जाएगा, जल्दी से करके बताओ।
बोलो बेटा, आया आंसर किसी को? यस सर, आ गए तीनों के तीन। U 30 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। 30 डिग्री विथ वर्टिकल है, मतलब हॉरिजेंटल से कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, हाँ है ना? यस सर। पहले तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2g, that is 2 into 9.8. So 900 into 3/4 upon 2 into 9.8, ऐसा कुछ होगा? 34.5। कितना आता है ये? 34.5। 34.44 मीटर। ये हो गया एक आंसर। यस। दूसरा क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u sin थीटा बाई जी, that is 2 into 30 into sin 60 upon g, that is 9.8। तो ये हो गया 30√3 अपॉन 9.8। कितना होगा? 5 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए शायद। 5.3 5.3 सेकेंड्स। थर्ड में क्या पूछा है? हॉरिजेंटल रेंज। तो रेंज क्या होता है? 2 into u cos थीटा into u sin थीटा अपॉन जी, होगा? So it is 2 into 30 cos 60 1/2, again u 30 sin 60 √3/2 divided by g, that is 9.8। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिफ्टीन 3 जा 450, so 450 into √3 डिवाइडेड बाय 9.8 हो जाएगा ऐसा। तो इतना मीटर जो भी आंसर है देख लेना, कैलकुलेशन 99.5। आया समझ में? एक और क्वेश्चन करो ऐसे ही। ऊपर वाला देखना है किसी को या सबका हो गया था? यस सर, देखना है। तो ऊपर वाला देखिए और वो करने के बाद नीचे वाला क्वेश्चन कीजिए। Throw a ball to maximum horizontal. How high above the ground is the same wall, assuming the
हुआ? देखिए इधर लिखा है क्वेश्चन में कि a cricketer can throw a ball maximum horizontal distance 100 मीटर। मतलब ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है। यस सर। यस सर। मैक्सिमम रेंज होता कितना है? यू स्क्वायर बाई जी। सो यू स्क्वायर बाई जी इज 100। मतलब यू स्क्वायर इज 1000। मतलब u इज अंडर रूट 1000 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? नो सर। अब आपसे पूछा है कि assuming the speed of projection of the ball be same, how high above the cricketer can throw a ball। तो अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, यानी कि इस क्रिकेटर के पास बॉल को मैक्सिमम इतने स्पीड से थ्रो करने की ताकत है। यस सर। तो ये मैक्सिमम ऊंचा कब थ्रो करेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। यस सर। समझ रहे हैं बाबू? यस सर। So H will be maximum when theta is 90
तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा, दैट इज 1000 अपॉन 2 इंटू 10 हो जाएगा, दैट इज 50 मीटर हो जाएगा। यस सर। आया समझ में? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सर मतलब हाइट मैक्सिमम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर होगी। देखो ना, हाइट का क्या है फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो h मैक्सिमम कब होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा। यस सर, अंडरस्टूड सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। आज जो अभी असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, वो मोशन अंडर ग्रेविटी का ही दूंगा, पिछले बार वाला, ठीक है? अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा और पढ़ाऊंगा और थोड़ा और क्वेश्चन खुद से कराऊंगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के असाइनमेंट दूंगा। यस सर। ठीक है? यस सर। ओके आज सर। के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर बोलो बेटा। सर एक बार मैं 7th क्वेश्चन वीडियो ऑन करके दिखा दूं क्या, मेरा कैसे हुआ था? नहीं नहीं, तुम यहाँ से देख लो, खुद फाइंड आउट करो क्या मिस्टेक था। सर मिस्टेक नहीं था सर, मेरा आंसर आया बट मेरा बहुत कॉम्प्लेक्स होने के बाद आया था। हाँ, तो वो कॉम्प्लेक्स मेथड मत यूज कीजिए, ये जो अभी मैंने बताया सीधा साधा मेथड वो यूज कीजिए। यस सर। ओके सर। ठीक है? सर लीव कर सकते हैं? हाँ ठीक है, चलिए बाय, गुड बाय नाइट सर, बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।